चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3 हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखो क्या होगा, इसमें दो ट्राइंगल्स दी होंगी, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कब हम बता सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं। एक ट्राइंगल आ गई ABC, दूसरी ट्राइंगल ले लो PQR। ठीक है, पहली चीज क्या होनी चाहिए, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, आर प्रोपोर्शनल। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, दूसरी चीज एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और तीसरी चीज क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ये साइड अपॉन ये इक्वल टू ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू ये और ये AC अपॉन PR। ठीक है, अगर ये कंडीशंस हो जाएं तो उस केस में ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहला रूल पढ़ते हैं, SS सिमिलैरिटी। SS सिमिलैरिटी, इसमें क्या होगा, देखो अगर हमारे पास दो ट्राइंगलें दी हैं और उनकी साइड्स दी हैं, ठीक है, एंगल्स नहीं दिए, सिर्फ साइड्स की मान लो लेंथ दी हुई है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगलें सिमिलर हैं, अगर हम ये प्रूफ कर दें, ये खाली इतना सा प्रूफ कर दें कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, तो SS बाय SS रूल से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगलें सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, एक ये रूल हो गया। दूसरा रूल होता है AA सिमिलैरिटी एंगल, और या तो तीन एंगल होंगे AA सिमिलैरिटी। देखो अगर आप सिर्फ यही दो ये प्रूफ कर दो ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो भी ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगलें सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ दो एंगल से भी प्रूफ हो जाता है कि दोनों ट्राइंगलें सिमिलर है। तो अगर तीन का लेना तो उसमें एंगल C इक्वल टू एंगल R, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, और लास्ट हमारा थर्ड, यहां लिख लेते हैं, थर्ड हमारा आएगा SAS सिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा कि एक एंगल होगा और दो साइड्स होंगी, तो पहला एंगल A इक्वल टू एंगल P, मान लो ये दोनों एंगल इक्वल है, और तीसरा AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, दो साइड्स ले ली हमने, दो साइड्स प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल, तो ये प्रूफ हो जाता है कि S से ये दोनों ट्राइंगलें सिमिलर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3, उसके क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, तो ये तो सिमिलर होगी। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री,
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय कौन सा रूल होगा यहाँ पे, ए बाय ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने इसकी सेकंड की वो नहीं लिखी ना, साइड्स नहीं लिखी है, यहाँ लिख लो 6, 5 और 4। ठीक है, अब इसमें एंगल तो नहीं है ना, अब हम साइड्स से देखेंगे, साइड्स देखेंगे क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं। देखो कैसे, देखो बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ले लो तो उससे निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको लिया तो नहीं आएगा, क्योंकि 2/6 1/3, 3/5 तो 1/3 नहीं आएगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड किसके साथ लेनी है। देखो 2 का डबल कितना होता है 4, ये 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6। तो मेरी बात समझ आ रही है, 2 का डबल 4 ये और ये लेनी है, फिर 3 का डबल 6 ये और ये लेनी है, और 2.5 का डबल 5 तो ये और ये लेनी है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 2/4, वो कितना हो गया 1/2। ठीक है, फिर ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी कितना है 3 और पी क्यू 6, और नेक्स्ट बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है 2.5 और ये कितना है 5, पॉइंट को नीचे ले आओ, ये बनेगा ये 1/2 आएगा, 25/50, तो ये भी आ गया 1/2। तो बाय नहीं, पहले हम लिखो ए बी, तीनों 1/2 आ गया ना, तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर। तो बाय कौन सा रूल, यहां पे देखो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी ना, बाय एस एस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, दो ट्राइंगल्स दिए हैं। ठीक है, देखो 3 का डबल 6, 2 का डबल 5 नहीं होता, 2.7 का डबल 4 भी नहीं होता, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है ना। तो या 2.7 का डबल 5 नहीं होता, 2.5 का डबल होता है। तो आप कोई भी ले लो, ये और ये ले लो पहले, एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 3/6, वो बन गया 1/2। ठीक है, फिर हम कौन सी लेते हैं, एल एम और डी एफ ले लो, या ऐसा करो एल एम और ई एफ ले लो, या पहले ये और ये ले लो, एम पी अपॉन डी ई, वो कितना बनेगा 2/4, 2/4 देखो ये भी 1/2 आ गया है ना। पहले हमने ये और ये ली, फिर ये और ये, अब ये और ये ले लेते हैं, तो ये बनेगा एम एल अपॉन ई एफ 2.7/5, तो इसका डबल तो 1/2 नहीं आता ना, तो हम कहेंगे एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू एम पी अपॉन डी ई इज नॉट इक्वल टू एम एल अपॉन ई एफ। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर, ए बी सी नहीं, एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। इसी तरह अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, ये दोनों ट्राइंगले दिए हैं, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम है। ठीक है, 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, तो इसका मतलब ये सिमिलर हो गई। तो देखो कैसे लिखेंगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, 2.5 का डबल 5, तो ये और ये ले रहा हूं, ए एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू 2.5/5, पॉइंट इसका नीचे ले आओ, 25/50, ये बनेगा 1/2। ठीक है, फिर एन एल अपॉन क्यू आर, एन एल नहीं सॉरी एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू
5/10, ये हो गया 1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एम अपॉन पी क्यू, ए एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, है ना, दोनों 1/2 है, तो दो साइड्स होगी और एक एंगल हो गया, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। इसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है, दो ट्राइंगलें दी हैं, ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, 2.5 का डबल 5, ये भी ठीक है, 3 का डबल 6, ये भी ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी लिख दोगे कि ये बाय एस ए एस दोनों ट्राइंगलें सिमिलर होगी। लेकिन ये सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है सिमिलर? देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि जो एंगल आप लोगे ना, जैसे ये 5 और 6 के बीच का एंगल है, ठीक है, इसमें जैसे ये एंगल है ना, तो आपके पास ये वाली साइड होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो साइड्स मुझे ये दोनों लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं ये एंगल लेता हूं, ये एंगल लेता हूं, तो मुझे ये दोनों साइड्स लेनी पड़ेंगी। यहां तो ठीक है, मैंने ये एंगल लिया और ये साइड दोनों ले ली, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे ये एंगल है लेकिन साइड ये और ये है, तो उसके लिए ये एंगल होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, मेरी बात समझ आई क्या कह रहा हूं मैं, कि ये साइड होना, अगर ये 3 होती ना, अगर ये साइड यहां पे 3 होती तो ये 100% सिमिलर हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ। फिर से एक बार बोल देता हूं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए एस ए एस रूल तभी लगता है, एस ए एस रूल तभी लगता है जब एक एंगल की दोनों साइड्स होनी चाहिए और इसमें इस एंगल की दोनों साइड्स होनी चाहिए, लेकिन इस एंगल में ये साइड हमारे पास नहीं है और वो ये 3 है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा। अब देखो दो ट्राइंगलें दी हैं, अब हमें देखना है क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। देखो 80 और 80 बराबर, सबसे पहला काम क्या करो, ये वाले एंगल्स फाइंड कर लो। ये आते हैं ना आपको फाइंड करने। इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी और ई की वैल्यू 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा? 150 इक्वल टू 180 डिग्री। 150 को उधर माइनस करो, 180 में से 150 के 30 डिग्री, तो मतलब ये एंगल आ गया 30 डिग्री। इसी तरह यही सेम फॉर्मूला लगा के ये वाला एंगल फाइंड कर लो। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये दिया हुआ है 80, एंगल पी फाइंड करना है, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखो ये हो जाएगा 110, 180 में से 110 के 70 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो देखो ये एंगल बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो इसका मतलब तीनों ट्राइंगलें, दोनों ट्राइंगलें सिमिलर होगी। एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ट्राइंगल ODC is similar to OBA. Angle BOC is equal to 125 degree. CDO 70 degree. Find DOC, DCO और OAB. देखो हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। ये एंगल 125 दिया, ये 70 दिया, हमें निकालना है DOC, ये वाला एंगल, DCO ये एंगल, और OAB ये एंगल। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। देखो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा लीनियर पेयर होता है ना। तो अगर मैं ये लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं, तो हम लिखेंगे
BOC, एंगल BOC प्लस एंगल DOC, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को मैंने प्लस कर दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर। ठीक है, अब BOC एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री। 125 डिग्री को इधर लाओ, DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना बचता है? 55। ये एंगल मिल गया 55। ठीक है, ये एंगल आ गया 55 डिग्री। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो हम ट्राइंगल का सम लगाएंगे। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल का सम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल DOC, ये तीन एंगल्स ले रहे हैं। ठीक है, पहले DOC प्लस दूसरा एंगल C वाला DCO, तीसरा D वाला CDO इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो DOC किसके बराबर है? 55 डिग्री प्लस DCO है हमारे पास, ये फाइंड करना है हमें, और CDO ये दिया हुआ है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना होता है? ये 55, ये बनेगा 125 डिग्री। DCO इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर ले आओ, DCO है, सॉरी, ये DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल DCO आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा एंगल निकालना है हमें, ये वाला। ठीक है, ये एंगल निकाल दिया हमने 55 डिग्री। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो हमने पढ़ा है ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल अगर 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB नहीं, OAB किसके बराबर होगा? OCD के, और OCD क्या है? 55 डिग्री। इसके लिए रीजन क्या देना है? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो OAB आ जाएगा 55 डिग्री, मतलब तीनों एंगल आगे 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to CD intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD। देखो क्या कहता है, सबसे पहले ABCD एक ट्रेपेजियम है। ये आ गई हमारी ट्रेपेजियम होती है जिसकी एक साइड पैरेलल हो और एक साइड नॉन पैरेलल हो। ठीक है, तो देखो मैंने ये दोनों साइड्स को पैरेलल बना दिया। कहता है AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, मतलब ये दोनों डायगोनल है, ये C है और ये D। ये आ गया हमारा AC और ये आ गया हमारा BD। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। अब हमें प्रूफ करना है कि OA अपॉन OC ये अपॉन ये इक्वल टू OB ये अपॉन OD। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल को अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर ये प्रूफ कर दें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो हमने अभी पढ़ा कि उनकी क्या, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए, ये हमारी AOC है और ये हमारी DOC है, तो हमने पढ़ा ना दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल। मतलब OA अपॉन OC इक्वल टू OC अपॉन OD। ये B था, OB अपॉन OD। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो बड़ा ही आसान तरीका है, ये और ये AB जो है
वो सी डी के पैरेलल है। आपने पढ़ा हुआ है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये दोनों क्या हो गए अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये प्रूफ हो जाएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमारा यहां से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इनके नाम रख लो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, ये तभी होगा जब दो लाइंस पैरेलल हो। ये भी ध्यान रखना, अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है फिर नहीं हो सकता। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, है ना। फिर इसी तरह एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये कौन से एंगल्स हो गए? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट एंगल्स। और तीसरा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगलें सिमिलर होंगी। कौन से रूल से? बाय ए ट्रायंगल, तीनों एंगल से आगे ना, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, मतलब कि ये जो ये क्या हो जाएगा बाय सीपीसीटी ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये क्यू आर पूरा हो गया यहां से यहां तक और क्यू एस यहां तक हो गया, इक्वल टू क्यू टी पूरा अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हमारे ये क्यू आर नहीं है, पी आर है। देखो क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस सिमिलर होनी चाहिए। पी मैं यहां पे बना लेता हूं दोबारा से, ये आ गई हमारी पी क्यू एस, ये सिमिलर होनी चाहिए टी क्यू आर से। टी क्यू आर होगी पूरी ट्रायंगल, है ना। इन दोनों को सिमिलर बताना है, टी क्यू आर। देखो पहली चीज, दोनों में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। देखो मैंने आपको बताया था अगर दो एंगल, अगर हम इसमें मतलब हम कोशिश कर रहे हैं एस रूल लगाने की। अगर ये एंगल सेम है तो इसमें हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। मेरी बात समझ आई? क्योंकि अगर हम ये एंगल लेंगे तो इसमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप देखो पी क्यू अपॉन टी क्यू इक्वल टू, इसका ना उल्टा करो, एक सेकेंड, इसको रेसिप्रोकल करो। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? टी क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। और आप अपने गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, वो तो है हमारे पास। क्यू टी भी आ गया, यहां पी आर है और यहां पी क्यू है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पी आर और पी क्यू बराबर है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो सबसे पहले क्या करो, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आ जाओ। देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। जैसे एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? पी आर, इक्वल हो जाएगी एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। तो देखो ना, यही तो प्रूफ करना था, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं? एक तो बड़ी ट्रायंगल ले लो टी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। ठीक है, या पी क्यू एस लिख दो, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है,
सबसे पहले देखो एंगल क्यू और एंगल क्यू, दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, एक ये मिल गया। अब हमें साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो क्या लिखो, टी क्यू अपॉन, या ये लिखो यही चीज, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर की जगह हम लिख रहे हैं पी क्यू। यहां पे लिख लेना बिकॉज क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये गिवन है ना हमारे पास, गिवन, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया पी आर इक्वल टू पी क्यू। तो अब आप ये वाली ट्राइंगल देखो, दोनों ये ट्राइंगल देखो, क्यू आर, ये आ गया हमारा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये आ गया क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। तो बाय, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जो एंगल ले रहे हो तो साइड भी उनके बीच में ही होनी चाहिए। तो बाय कौन सा रूल लगाइए, एस, दो साइड्स हैं और एक एंगल, बाय एस ए एस ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो ये नहीं लिखना आपको, ये साइड में कर दो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल का नाम है कौन से ट्राइंगल है ये, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, कहता है एस जो है वो किस पे पॉइंट है, पी आर पे, ये एस आ गया, और टी जो है वो किस पे है, क्यू आर पे, ये टी आ गया। उसके बाद ये एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, इसको ज्वाइन कर दो, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है आर पी क्यू पूरी ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए आर टी एस के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमें ये दो ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों को सिमिलर बताना है। देखो दोनों में आर एंगल कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो गया, कॉमन एंगल। ठीक है, उसके बाद देखो ये पूरी वाली ट्राइंगल में ये एंगल और छोटी वाली ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों बराबर है, एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन। तो मैंने आपको बताया हुआ है बाय ए, दो एंगल से भी प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बाय ए ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, दो से भी हो सकता है प्रूफ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देखो मैं आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फर्क होता है ये बता देता हूं, वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूं। मान लो एक ट्राइंगल ये है और एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर का तो आपको पता है ना, सिमिलर में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट में भी ये चीज होती है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होता है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होता है। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में ये चीज तो दोनों में सेम होती है, लेकिन फर्क क्या होता है इसमें ना, ए बी कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट में ए बी पी क्यू के इक्वल होती है और बी सी क्यू आर के इक्वल होता है, और ए सी पी आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फर्क होता है। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होता है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल टू ए सी अपॉन, ये ठीक लिखा मैंने, ये पी आर था। इसमें क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, ये फर्क होता है। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है और सिमिलर का ये साइन होता है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट का साइन और ये हो गया सिमिलर का साइन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है,
ट्राइंगल ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल ये इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ये दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट। हमें प्रूफ करना है कि ए डी ई सिमिलर होनी चाहिए ए बी सी के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सिंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देखो अगर ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, तो हम कह सकते हैं ए बी ए बी ए बी ई ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, कह सकते हैं ना, क्योंकि ए बी देखो ना, ए बी इसमें भी आ रहा है और ए सी इसमें आ रहा है। ठीक है, एक चीज ये होगी, इसको लो फर्स्ट। सेकंड चीज, सेकंड में क्या करो, अच्छा ए डी, अब देखो इस वाले ट्राइंगल में पहले इसमें आ जाओ, ए बी ई में ए ई आ रहा है, ए ई इक्वल टू, और ए डी सी में ए सी डी में ए डी आ रहा है। मेरी बात समझ आई? मैंने क्या लिखा, ए बी ई में एक ये साइड ली और ए बी ई में ये ली, फिर उसके बाद ए सी डी में पूरी साइड ली और ये वाली साइड ली। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ये करने का फायदा देखो भी क्या होगा। अब हमें प्रूफ करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होनी चाहिए। इन ट्राइंगल ए डी ई इस एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को सिमिलर बताना है। देखो दोनों में एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। ठीक है, एक चीज ये मिल गई। अच्छा, अब ए डी ई, ये आ गई हमारी ए डी ई और ये आ गई हमारी ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे, ए डी मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा ए डी अपॉन ए बी सी, ए डी अपॉन, देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें ए डी अपॉन ए बी, क्योंकि हमें एंगल ए, देखो यहां पे एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, तो हमें साइड्स भी ये दोनों लेनी पड़ेगी और कोई नहीं ले सकते। अब ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो देखो यहां पे इसको ना एक काम करो, इसमें ए डी पहले लिख दो क्योंकि हमें ए डी चाहिए। देखो मैं इसको पहले लिख रहा हूं ए डी को और इसको ए ई लिख रहा हूं, कर सकते हैं ना। पहले मैंने लिखा था यहां पे, यहां क्या लिखा था मैंने, यहां लिखा था मैंने ए ई इक्वल टू ए डी, तो अगर मैं ये लिख दूं ए डी इक्वल टू ए ई, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये देखो ना, यही तो प्रूफ करना था। अगर मैं इसका उल्टा करूं, इसका उल्टा क्या होगा, ए बी अपॉन ए डी और इसका उल्टा ए सी अपॉन ए ई, है ना। तो ये देखो हमने प्रूफ कर दिया बाय एस ए एस, दो साइड्स आ गई और एक एंगल आ गया। ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, नहीं ये मैंने गलत लिखा, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ।